भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। निर्दोष बेगुनाह लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही और महाविनाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जालंधर में आदमपुर एयरबेस का दौरा करते हुए पाकिस्तान ही नहीं, हर उस देश को आगाह किया जो भारत को लेकर गलत मंसूबे पालता है। यहां उन्होंने सेना के जवानों और वायु योद्धाओं का हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने यहां सिर्फ जवानों के साथ तस्वीरें ही नहीं खिंचवाई, बल्कि इससे पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारत की सेना पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। वहीं इससे पहले सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को अपने पहले संबोधन में सेना के पराक्रम को सराहा, तो देश की बहन बेटियों के माथे के सिंदूर को पोंछने वालों को भी सख्त संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैगाम दिया है, एक नया पैमाना खींच दिया है, एक न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। तो इन 20 घंटों में अपने 2 संबोधनों के साथ ही पीएम मोदी ने अपने देश के लोगों को संदेश दिया, पाकिस्तान तक सख्त संदेश पहुंचा दिया, अमेरिका, चीन, तुर्की या कहें कि पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है, संकेत दे दिया है, और वो भी साफ साफ। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन की अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अपने देशवासियों को संबोधित करने से तुलना की जा रही है, कंपैरिजन हो रहा है। पीएम मोदी के भाषण ने जहां देश के वीर सैनिकों के पराक्रम को बताया, तो आतंक के खिलाफ भारत सरकार की नीति और इसे लेकर भविष्य के रोड मैप को भी तय कर दिया। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का भाषण अपने देश की चिंता से ज्यादा दुनिया के दूसरे मुल्कों को धन्यवाद देने में ही गुजर गया, उन्हें थैंक्स कहने में चला गया, फिर चाहे वो अमेरिका हो या चीन। पीएम मोदी के संबोधन में देश की ताकत पर विश्वास जताया गया, तो शहबाज ने विदेशी नेताओं के हाथ जोड़े। मतलब दोनों नेताओं के भाषणों का, संबोधनों का अंतर साफ है। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी और शहबाज शरीफ के भाषण में आखिर क्या अंतर है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में ट्रंप का नाम नहीं लिया, तो इस सवाल पर एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि अगर आप ट्रंप का जिक्र नहीं करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उन्हें धन्यवाद नहीं देंगे, उन्हें सच्चा या झूठा नहीं कहेंगे, तो मतलब उन्हें नजरअंदाज आप अगर करते हैं, तो इसका ट्रंप खुद ब खुद कूदकर अपने आप बीच में आकर अपनी भूमिका को जताएंगे, बताएंगे, और मामले में वो जिस तरह से सामने आए हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर ट्रंप को जगह आप देंगे तो वो फैलेंगे, या यूं कहें कि वो रायता फैलाएंगे। ऐसा ही ट्रंप की तरफ से किया गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए दावा किया कि बातचीत में अमेरिका ने मध्यस्थता की है। इसके कुछ देर बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संघर्ष विराम की पुष्टि की, लेकिन भारत ने अभी तक अमेरिका का जिक्र नहीं किया है। ट्रंप के बयान देने और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की पुष्टि के बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया ब्रीफिंग की और भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रोकने को लेकर बनी सहमति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के भारतीय डीजीएमओ को फोन करने के बाद दोनों देशों में सहमति बनी है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दोहराई। इसके अगले दिन यानी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से
ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे जो 1000 सालों से विवाद में है, इसका समाधान निकालने की आशा करता हूं, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके और अमेरिका और विश्व के बाकी देशों के साथ व्यापार बढ़ सके। ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन भारत लगातार कश्मीर मुद्दे को लेकर कहता रहा है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस मसले में स्वीकार नहीं करेगा और बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। शहबाज शरीफ की बात करते हैं। शहबाज शरीफ के भाषण को, उनके संबोधन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जो कंपेयर किया जा रहा है, जो संदेश और संकेत की बात की जा रही है, उसका जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों को उनके शानदार काम के लिए सैल्यूट किया। पीएम मोदी ने इसके लिए किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरे सशस्त्र बलों की सामूहिक तौर से इसके लिए सराहना की। हालांकि इसके उलट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मामले में बिल्कुल जुदा रहे। असीम मुनीर को शहबाज ने सलाम दिया। जी हां, पाकिस्तानी सेना और उनके जवानों की जगह बार बार पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर का उन्होंने नाम लिया। ये बताता है, दर्शाता है कि शरीफ की कुर्सी पाकिस्तान की आम जनता के भरोसे नहीं, बल्कि असीम मुनीर के रहमो करम पर टिकी हुई है और इसीलिए बार बार असीम मुनीर का वो नाम ले रहे हैं। जनता का वो जिक्र नहीं कर रहे, जनता को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। हालांकि भारत में पीएम मोदी का सेना के पराक्रम की सराहना करना, सेना को सलाम करना, ये बताता है, दर्शाता है कि भारत में सेना प्रमुख प्रधानमंत्री से बड़ा नहीं है और ना ही भारत में सेना की अहमियत देश से बड़ी है। पाकिस्तान की क्या अपनी कोई हैसियत नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी बात तो कर नहीं रहा है। पाकिस्तान दुनिया के नेताओं की, दुनिया के देशों की बात कर रहा है। ये साफ जाहिर हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस क्या, हिंदुस्तान का क्या कॉन्फिडेंस है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसी भी देश का नाम नहीं लिया और ना ही उन्होंने दुनिया के किसी नेता की सराहना की। ये वास्तव में देशवासियों के नाम संबोधन था। हालांकि शहबाज शरीफ के भाषण पर अगर गौर करें तो उन्होंने अमेरिका के साथ ही सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर को धन्यवाद दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के नेताओं का नाम लेकर उनके सम्मान में बड़ी बड़ी बातें की, तो अपने गठबंधन के सहयोगी और विपक्ष समेत देश के राजनीतिक नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया। शरीफ ने पाकिस्तान के समय की कसौटी पर खरे उतरे और भरोसेमंद मित्र चीन के प्रयासों और समर्थन का विशेष रूप से उल्लेख किया। शहबाज शरीफ का दुनिया के विभिन्न नेताओं का नाम लेना ये बताता है कि पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों की दया पर निर्भर है। पीएम मोदी ने साफ बताया कि आखिर किस तरह से ये शांति हुई या ये गोलीबारी रुकी है, क्योंकि पीएम के तरफ से यही कहा गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही पहले फोन किया और कहा कि थोड़ा रहम करो, बस करो। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कह दिया कि आतंकियों ने हमारी बहनों का सुहाग जिस तरह से उजाड़ा था, इसीलिए भारत ने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। इस तरह के पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा दिया। साथ ही कहा कि भारत ने पहले 3 दिन में ही अपनी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा और पाकिस्तान बचने का रास्ता खोज रहा था। वो दुनिया में गुहार लगा रहा था, रहमो करम की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि बुरी तरह से पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओस को फोन किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे, नुकसान पहुंचा चुके थे। ये शहबाज शरीफ के उस दावे से एकदम उलट है जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस सफल रहा और भारत की कार्रवाई का पेशेवर तरीके से उन्होंने जवाब दिया था। तो 20 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार देश का संबोधन किया, जवानों के बीच गए, जो भी नैरेटिव था, जो भी फॉल्स नैरेटिव था, जो भी प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का, उसको बर्बाद कर दिया। और जो प्रोपेगेंडा विदेशों की तरफ से, जो मदद विदेशों की तरफ से पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान को की गई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कूदकर ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की वजह से यहां भारत और पाकिस्तान का संघर्ष और आगे नहीं बढ़ा, बिना नाम लिए किस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को, पाकिस्तान को, चाइना को, तुर्की को और अमेरिका को। यह अपने आप में काबिल तारीफ है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल नवभारत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल सारी दुनिया के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।